दोस्तों झारखंड में कुछ भी नहीं हुआ। जी हां, न तो वहां जेंजी है, न पेपर का पंगा हुआ, न पुलिस ने लाठी बरसाई, न बच्चों को चोट आई। तभी तो न सोनम वांगचुक वहां भूखे दिखे, न फेक प्रोटेस्टर्स रुकी हुई गाड़ी को रोके, न गुंडों ने पत्थर उठाए, न पुलिस वाले चोट खाए, न पापा की परी और टकलानी की कोई वीडियो आए, ना ही नशारुद्दीन शाह को इस आंदोलन ने छुआ, और न कचौड़ी खा के और कोक पी के दीपके को टाइफाइड हुआ। झारखंड में कुछ भी नहीं हुआ। शुरू हो गया है, लाठीचार्ज हो गया है। दोस्तों आप ये तस्वीरें देखिए, इस बच्ची पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और स्टूडेंट्स की भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया। ये तो बहादुरी का एक एग्जाम्पल है, और भी दिखाता हूँ। अब अगर ये ठीक न लगे तो भैया एक मीडिया के पत्रकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो वहां स्टूडेंट के मुद्दों को कवर कर रहे थे। अगर कुछ गलत नहीं है आप लोग सही है, काम डिस्टर्ब होता है सर, हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों झारखंड के स्टूडेंट्स का ये हालिया प्रोटेस्ट कोई एक दिन का गुस्सा नहीं था, बल्कि सालों से सुलग रहे उस ज्वालामुखी का फटना था जिसकी नींव में पेपर लीक, एग्जामिनेशन में धांधली और करप्शन की परतें जमी थी। जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं में एलिजिड इरेगुलरिटीज ने स्टूडेंट्स के पेशेंस का बांध तोड़ा। जब महीनों की गुहार के बाद भी सिस्टम के कान पर जू नहीं रहेंगी तो स्टूडेंट्स ने विधानसभा का घेराव का डिसीजन लिया, और उसके बाद सरकार की बैरिकेडिंग कैसी लगी थी वो भी देख लीजिए। कटीले तार लग गए थे ताकि स्टूडेंट्स ने पढ़ लिख कर जो अपनी बॉडी को लोहे के जैसा बनाया है उसको रोका जा सके। आप अगर इसके साइड से भी निकलेंगे, ये देखिए मेरा कुर्ता इसमें अटक चुका है, इससे मेरा हाथ भी कट सकता था। वैसे 9 अगस्त को सरकार और स्टूडेंट्स के बीच बातचीत के बाद सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम और 2023 और 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने तथा सीआईडी व ईडी जांच के आदेश दिए। सरकार के इस कदम और बढ़ते दबाव के बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन छात्र पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थे। दरअसल छात्रों की सबसे प्राइमरी मांग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और उसकी सीबीआई जांच कराने की है, जिस पर सरकार ने अब तक सहमति नहीं जताई। इसी मांग को लेकर जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले सोमवार 10 अगस्त को हजारों की संख्या में छात्रों ने अपनी अर्ली वार्निंग के हिसाब से रांची में विधानसभा घेराव शुरू कर दिया। इस एग्रेसिव मार्च में पिछले 9 महीनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता महतो भी पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर शामिल हुए, जिनका लगातार अनशन के कारण वजन भी काफी घट चुका है। अब हजारों के नंबर्स में स्टूडेंट्स अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा की ओर बढ़े। उनका स्वागत कम्युनिकेशन से नहीं बल्कि बैरिकेड्स और पुलिस की ताकत से हुआ। भीड़ को तितर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। जब इससे बात नहीं बनी तो निहत्थे स्टूडेंट्स पर बेरहमी से लाठियां चटकाई गई, जिससे कई स्टूडेंट्स गंभीर रूप से घायल हुए। जब सबको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया तो रात में भी पुलिस ने बच्चों पर लाठीचार्ज किया। शुरू हो गया है, लाठीचार्ज हो गया है। सरकार के द्वारा कोई आउटपुट नहीं है, उल्टा प्रशासन के द्वारा हम लोग को यहाँ से भगाने का काम कर रहे हैं, हमारे साथी को मारने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये तब हुआ जब देश में राहुल गांधी जी, जिनके सपोर्ट की सरकार झारखंड में और सरकार के पार्टनर है, उन्होंने लाठीचार्ज के बारे में बस 2 शब्द बोले कि भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचिए इतना खाने के बाद पुलिस का ये एक्शन देर शाम तक चलता रहा। विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के दौरान रात 9 बजे तक लाठीचार्ज और बल प्रयोग किया गया, ऐसा रिपोर्ट्स आ रही है। इस बर्बर लाठीचार्ज में कई छात्र और छात्राओं के सिर, हाथ और चेहरे पर गंभीर चोटें आई है। पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की तबीयत बिगड़ने लगी और लाठीचार्ज में घायल होने के कारण उन्हें अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराना पड़ा। राज्य सरकार के इस रवैये और छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करते हुए देर रात तक पीटने के विरोध में विपक्षी दल यानी भारतीय जनता पार्टी ने 11 अगस्त 2026 को झारखंड बंद का आह्वान किया। फिलहाल रांची में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दोस्तों इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला और डरावना सीन था सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों में बंदूकों का होना। विपक्ष और सोशल मीडिया पर यह बात तुरंत फैल गई कि सरकार स्टूडेंट्स पर पैलेट गन का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि मुद्दा बढ़ने पर पुलिस ने सफाई दी कि पैलेट गन नहीं बल्कि पेंट बॉल गन थी, जिसका पर्पस केवल राइटर्स को रंग लगाकर मार्क करना था ताकि बाद में उनकी पहचान की जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यह लॉजिक दिया कि रबर बुलेट या पैलेट गन केवल एक्सट्रीम इमरजेंसीज के लिए ही स्टैंड बाय पर रखे गए थे। जैसे ये छात्र तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, अभी आपके पास ये जो पायलट गन है इसका क्या इस्तेमाल होता है? फिलहाल तो अभी नहीं कर रहा है। देखिए फैक्ट चाहे जो भी हो, लेकिन एक रोजगार मांगने वाले स्टूडेंट के सामने अगर कोई बंदूक तान कर खड़ा हो रहा है तो भैया ये स्टेट अपने ही यूथ से कितना डरा हुआ है ये पता चलता है, या उनके लिए कितना इंसेंसिटिव हो चुका है। इस संकट से उन्हें कौन उबारेगा ये उसी उम्मीद में है। वैसे संकट से याद है, संकट मोचन हनुमान जी के परम भक्त नीम करोली बाबा जी की लाइफ पर एक फिल्म आई है, नाम है हनुमान अंश। वीकेंड पर मैंने देखने गया था, अमेजिंग मूवी। इसका रिव्यू भी हमने अपने स्क्रीन वाला चैनल पर डाला है। पूरी फैमिली के साथ आप इस फिल्म को देखने जा सकते हैं, और हाँ बच्चों को भी साथ में जरूर ले जाइएगा। इतनी अमेजिंग मूवी है, मजा आ जाएगा। देखिए लाखों करोड़ों नीम करोली बाबा जी के भक्त हैं जो उन्हें मानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो उनकी कहानी ये फिल्म बड़े सुंदर तरीके से बताती है। नाम है फिल्म का हनुमान अंश। आप पता लगाइए, ऑनलाइन देखिए, आपको इस फिल्म की टिकट मिले तो जल्दी से पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टोली बनाकर इस फिल्म को देखने जाइएगा और सीताराम बोलते हुए थिएटर से बाहर आइएगा। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं।
देखिए, झारखंड के इस उबलते हुए मैटर में जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो है देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिकल और कल्चरल फिगर्स की गहरी और सिलेक्टिव चुप्पी। याद कीजिए दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या हुआ था। पीएम को गालियां, सीएम को गालियां, होम मिनिस्टर को गालियां, यहां तक कि पीएम की दिवंगत माता जी को भी कुछ टटपुंजे लफंगे गाली दे रहे थे। लेकिन इस प्रोटेस्ट में ना तो कोई गालियां दी गई, कहां, झारखंड में, न ही पुलिस वालों या सिक्योरिटी फोर्सेस पर कोई अटैक किया गया। लेकिन जो नेता वहां दिल्ली के स्टूडेंट्स के साथ खड़े नजर आए वो झारखंड में इन बच्चों के पास से नदारत थे। इस पूरे मामले ने इंडियन पॉलिटिक्स की उस घिनौनी हिपोक्रेसी को भी एक बार नंगा कर दिया फिर से, जहां सत्ता और विपक्ष की कुर्सियां बदलती हैं, नेताओं की भाषा और सेंसिटिविटी बदल जाती है। सारे लोग पूछ रहे हैं कि कहां है अरविंद केजरीवाल, कहां है संजय सिंह, कहां है अखिलेश यादव, कहां है डिम्पल यादव, कहां है वो सारे नेता, अरे प्रकाश राज कहां है, अरे शबाना आजमी जी जूस पिलाने नहीं है, ये कहां है, अरे वीडियो बनाने के लिए सोनाक्षी सिन्हा कहां गई, अरे टकलानी ददलानी जी कहां गए। ये सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं और इसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो लोग यही जवाब दे रहे हैं कि भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे इन नेताओं को छोड़िए, जो सबसे बड़े इनके नेता हैं, यानी कि इनके लीडर हैं, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, क्यों नहीं पहुंचे वहां पर। लोगों का और स्टूडेंट्स का और वहां पर पहुंची मीडिया का भी यही कहना है कि भाई राहुल गांधी जी पीएम आवास के बाहर पहुंच गए। लेकिन यहां पर जब स्टूडेंट्स से सचमुच अगर उनका कनेक्शन है, जैसा कि वो अक्सर क्लेम करते हैं, तो यहां पर स्टूडेंट्स की आवाज बनने के लिए, उनका साथ देने के लिए वो क्यों नहीं आए। बोलो बोलो, टेल। खैर, नेताओं को साइड करिए, उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी बात कर लेते हैं जो जंतर मंतर के टाइम पर तो हर दूसरे दिन नहीं, घंटे नहीं, हर दूसरे मिनट पर सोशल मीडिया पर रील्स और पोस्ट डाल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको स्टूडेंट्स की बड़ी पड़ी थी। उस टाइम भी हमने दोस्तों यही कहा था कि हम पिछले 4 साल से लगातार पेपर लीक का मामला, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, लगातार उठाते आ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को ये लगा कि भैया एंगेजमेंट फार्मिंग हो जाएगी, बढ़िया व्यूज़ मिल जाएंगे, वो सारे इन्फ्लुएंसर्स एक साथ आए और खटाखट वीडियोज़ और कंटेंट और रील्स और शॉर्ट्स बनाकर निकल लिए। उन्होंने 2 ही चीज़ किया, या तो अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाए या अपने सोशल मीडिया की रेवेन्यू बढ़ाई या रीच बढ़ाई। ये तीसरी चीज़ थी। जो मेन चीज़ उनको करनी चाहिए थी, यानी स्टूडेंट्स का साथ, उनके त्याग का साथ, उनकी मजबूरी का साथ, वो उन्होंने वहां भी नहीं दिया था और अब झारखंड में भी नहीं दे रहे। इसीलिए तो ऐसे लोगों के लिए मोदी जी ने बहुत साल पहले बोल दिया था, क्या बोल दिया था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो आपको याद आते हो कि भैया इन्होंने तो बढ़ चढ़ के बड़े सारे वीडियोस बनाए थे जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान, तो अब क्यों नहीं बना रहे। तो अगर ऐसे लोगों को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना चाहो तो बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बिंदास लिखना। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, आप उन सारे लोगों की असलियत को पहचानिए दोस्तों, जो सी जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को हाईजैक कर बैठे थे और स्टूडेंट्स की आड़ में सिर्फ पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे थे। स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को बेचारे जो भोले वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये लग रहा था कि भैया ये हमारे करियर के लिए ना, वो अपने पॉलिटिकल करियर के लिए ब्रो। ऐसे कई लोग आपको याद आएंगे जो झारखंड से टोटली मिस्टर इंडिया गायब हो चुके हैं। ऐसे लोगों का नाम, चाहे वो पॉलिटिक्स के हों, सोशल लाइफ के हों, सोशल मीडिया के हों या बॉलीवुडियों के हों, ऐसे लोगों का अगर आपको नाम याद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और जाने से पहले हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना। ये जो सारा प्रोटेस्ट का खेल चला था ना भैया जंतर मंतर पे, और उसके बाद सोशल मीडिया पे भी एल्गोरिथम ने जो हेल्प किया था और जनता को सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोटेस्ट में पुलिस की ब्रुटैलिटी या जो गंदी गंदी गालियां थी, वही सारी चीजें ट्रेंड कर रही थी। या झारखंड से जुड़े हुए मैटर की चीजें उतना ट्रेंड क्यों नहीं कर रही? क्या एल्गोरिथम इसमें मदद नहीं कर रहा? और क्या एल्गोरिथम ने वहां मदद किया था? और क्या वैसी वीडियोस जो भद्दी भद्दी गालियों वाली वीडियोस थी या जो नेगेटिव वीडियोस थी जिससे माहौल देश का बिगड़ सकता है, क्या उन वीडियोस को फैलाने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग थी? किसी ने पैसे लगाए थे? क्या हुआ था? इसके ऊपर डिटेल में हमारी बात हुई है किससे? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे से। अमित दुबे जी साइबर सिक्योरिटी के लिए सालों से काम कर रहे हैं, IIT खड़गपुर के पास आउट हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट और प्रतिष्ठित इंसान हैं और इनकी बुक्स के ऊपर आधारित एक वेब सीरीज भी आई हुई है OTT पर, नाम है प्रीतम एंड पेड्रो। तो इनके साथ इस पॉडकास्ट में जो बातें हुई हैं प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई, मेटा के एल्गोरिथम में जो छेड़छाड़ हुई है उससे जुड़ी हुई, और जो गालियों वाली वीडियोस आए हैं बच्चों के, उनसे जुड़ी हुई, तो अंदर की बात अगर आप समझना चाहते हैं, साइबर एंगल इसमें समझना चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। इसके ट्रेलर के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पूरा एपिसोड आपको वहीं मिलेगा। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। मेटा ने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को 5 घंटे के लिए हटा दिया था। बाद में रीजन दिया कि ये टेक्निकल ग्लिच है। डू यू बिलीव मेटा इन दिस? एब्सोल्युटली नॉट। और इसीलिए मेटा को अब इस बार अच्छे से ग्रिल भी किया जाए, क्योंकि यदि एविडेंस नहीं होते थे तो ये लोग एल्गोरिथम का एक्सक्यूज देके बच जाते थे। और फिर उन्होंने बैक टू बैक गलतियां की। एक साइड आप CSAM प्रमोट कर रहे हो, दूसरे साइड प्राइम मिनिस्टर का वीडियो हटा देते हो 5 घंटे, और फिर कहते हो टेक्निकल ग्लिच है। उनका CJP का जो ट्विटर हैंडल है वो CJP_2029, तो वो क्लियर है ना कि वो तो इलेक्शन के लिए है, उनको नीट से कोई मतलब ही नहीं है। आपको पता है कि पूरे यूपी के अंदर कुछ नहीं तो 7,000 से ज्यादा ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया हैंडल ओवरऑल क्रिएट, मैंने एनालिसिस करके दिया था। हर जब ये आंदोलन चल रहा था उसी दौरान आप हर सिटी का देखो CJP हैंडल मिलेगा आपको विद फॉलोअर्स। क्यों? यूपी में इलेक्शन। एक मिनट,
मेटा इंस्टा और हमारी फेसबुक दोनों की बात हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, Religious रिलीजियस ideology आइडियोलॉजी और सेक्सुअल इंटरेस्ट, हाँ, ये LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति आपका क्या रुझान है, ये उसको कैसे पता लगेगा? वो आपको 24 घंटे सुन रहा है, वो आपकी एक्टिविटीज रिकॉर्ड कर रहा है। जिन बच्चों ने गालियां दी हैं, जिनके वीडियोस वायरल हुए हैं, जिनका फेस पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया, वो कभी इंटरनेट से हमेशा के लिए हट सकता है, वाइप आउट हो जाएगा, या वो डेटा हमेशा रहेगा? कभी भी नहीं हटेगा, कभी भी नहीं, कोई चाहे तो हटवा सकता है, सवाल ही नहीं उठता, पैसा देके भी नहीं होगा? कुछ नहीं। ये जो सी जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था, इससे रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। झारखंड प्रोटेस्ट का उतना वायरल नहीं हो रहा है, क्या हो गया? पैसा कम पड़ गया होगा। सो किसी प्रोटेस्ट या पब्लिक मूवमेंट के डिजिटल फुटप्रिंट को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि वो ऑर्गेनिक था या फंडेड था? बड़े आराम से। सी जनता पार्टी का जो इंस्टा हैंडल है, जिसपे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ये इसमें देश के बाहर से बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, फेक भी हो सकते हैं, बॉट्स भी हो सकते हैं। कुछ रिसर्च आप लोगों ने किया कि क्या है ये तय है कि इट वाज अ वेल फंडेड ऑर्गेनाइज्ड मूव। ओह, इट वाज नॉट एट ऑल ऑर्गेनाइज्ड, इट वाज नॉट एट ऑल। बाद में थोड़ा ऑर्गेनिक इसमें हुआ तो अच्छा खासा पैसा पंप किया गया। अच्छा जी। एक पूरी, क्योंकि आप यदि कंपैरिजन करेंगे तो राहुल गांधी के 1.5 करोड़ फॉलोअर हैं इंस्टा, प्रधानमंत्री जी के करीब 10 करोड़ होंगे, 2.5 करोड़ फॉलोअर खड़े कर देना ऑर्गेनिकली पॉसिबल नहीं था। मेटा और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनीज को अपने एल्गोरिथम को पब्लिक करना चाहिए एटलीस्ट। तो आपको लगता है इतनी बड़ी कंपनियां एल्गोरिथम अपना शेयर करेंगी? आपको पता है रौनक, आप कितने भी B2 बॉम्बर्स बना लो, मिसाइल्स बना लो, ड्रोन्स बना लो, एल्गोरिथम इज द न्यू वेपन, वो कभी आपके संग शेयर नहीं करेंगे। लोगों को अब शक हो रहा है कि भाई मैं सोशल मीडिया को यूज कर रहा हूँ या सोशल मीडिया मुझे यूज कर रहा है। देखिए, साइबर स्पेस में एक बात हमेशा याद रखना कि यू आर नॉट द कस्टमर, यू आर द प्रोडक्ट। ठीक है। और बेनिफिट कोई और